कई लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हें किसी और की जिंदगी मिलती, पर दर हकीकत दूसरों के पास भी मसाइल होते हैं। तो बताइए जरा, हम जिंदगी का लुत्फ ले सकते हैं और इसमें खुदा हमसे ये करवाने में मदद कर सकता है। मैं इस पर बात करूंगी और साथ में लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का, पर और भी बहुत कुछ होगा। आज मैं आपसे बात करूंगी एक तंदुरुस्त तर्ज अमल अपनी तरफ अपनाने के बारे में। मैं मानती हूं कई लोग अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, वो खुद को नाकारा कर देते हैं और इसके नतीजे में उनकी जिंदगी शिकस्त हाल बन जाती है। जब हम शिकस्त हाल होते हैं तब हम दूसरे लोगों को शिकस्त हाल बना देते हैं। मेरे ख्याल में कई लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, वो खुद से खुश नहीं है। उनकी ख्वाहिश है किसी और की जिंदगी को पाना और वो चाहते हैं उनके पास वो तमाम चीजें हों जो दूसरों के पास होती हैं। वो दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं और दूसरों के सिफात चाहते हैं, पर खुदा आपको किसी और के जैसा बनने में मदद नहीं करेगा। खुदा किसी और जैसा बनने में आपकी मदद नहीं करेगा। इस वक्त आप वो हैं जो आप हैं और जो आपके पास है उसी से काम चलाना पड़ेगा। हालात बदलते हैं और हम वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, पर यह लुत्फ ना उठाने की कोई बात नहीं होती है जब आप जहां पर हैं। अपनी मंजिल की तरफ जाने से पहले मैंने अपनी जिंदगी के कई साल जाया किए हैं। बहुत ज्यादा लोग जिनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो पीछे मुड़कर कहते हैं मैंने अपनी कितनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो बाइबल कहती है कि आप बुजुर्गों की बातें सुने और इसकी वजह है कि हमने कई चीजों का सामना किया हुआ है और हमें कुछ तजुर्बा भी है, और जब आप हमारी बात मानेंगे तो हम आपको बहुत सी परेशानियों से बचा सकते हैं। आपको अपनी जिंदगी अपने मुकम्मल मकाम पर पहुंचने के इंतजार में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपने मकाम पर लुत्फ अंदोज होना छोड़कर जहां फिलहाल आप हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना होने से पहले वहां भी लुत्फ ले सकते हैं। बाइबल कहती है खुदा हमें जलाल से जलाल में तब्दील करता है, पर सोचिए जरा, जलाल से जलाल के बीच आप लुत्फ उठा सकते हैं। चाहे जैसे भी जलाल के बीच आप इस वक्त है, मजा उठाइए। ये इस तरह है कि आपका 1 साल का बच्चा हो और आप चाहें वो 2 साल का हो जाता, और 2 साल का हो तब चाहें वो 3 साल का होता, और 3 साल का हो तब आप चाहते 4 साल का होता है। तब आप इसके होने का लुत्फ ना ले पाते। उस जलाल का लुत्फ लें जहां आप हैं और उन पर नजर ना डालिए जो आपको लगे कि आपसे ज्यादा जलाली हैं और आप ये चाहें कि आपको उनका जलाल मिले। आमीन। सब यही सोचे मैं अपने आप को पसंद करता हूं, मैं अपने आप को कबूल करता हूं, मैं अपनी जिंदगी को कबूल करता हूं। आमीन। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं अगर आप जानती हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है तो आप मुझे ऐसा करने को नहीं कहती। जी मैं फिर भी कहती, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है वो तो है, और आपका उसकी तरफ बुरा तर्ज अमल रखना उसे और भी बिगाड़ सकता है। आप चाहें तो अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा सकते हैं। अव्वल पत्रस 3:10 में कहता है जो कोई भी जिंदगी से खुश होना चाहता है, मेरे ख्याल में हम सब ऐसा ही चाहते हैं। क्यों हम क्या नहीं चाहते कि खुश रहें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं? क्यों जो भी हम करते हैं उसके पीछे खुशी पाना नहीं होता। आपको लगता है आप एक नया मकान चाहते हैं, पर असल में आप वो मकान इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो आपको खुशी देगा। जो सारी चीजें हम चाहते हैं, पर असल चीज जिसकी तलाश हमें है वो ये है जो हमें लगती है कि खुशी देगी। वो लिखा है जो जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना, चाहे वो जबान को बदी से और होंठों को मक्कार की बात कहने से बाज रखे। हालांकि जबान को लेकर कई दायरे हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, पर एक बात जो मैं कहना चाहूंगी, आप होशियार रहिए कि अपने ही बारे में मनफी तौर से कुछ ना बोले, ना अपनी जिंदगी के बारे में मनफी बातें करें। आप अपने मुस्तकबिल को मत कोसिए। ठीक कहा ना? शायद जैसी आपकी जिंदगी रही हो आपको पसंद ना हो, पर आप बची हुई को कोसना नहीं चाहेंगे। आपको उन चीजों को जो वजूद में नहीं है यूं पुकारना होगा जैसे कि वो हैं, और आपको खुदा की सहमति में आना होगा और शैतान की सहमति से बाहर आना होगा। हमने लंबे अरसे से शैतान से सहमति बनाई रखी। वो कहता तुम बेवकूफ हो, हम कहते हैं हम बेवकूफ हैं। हमें वो कहना छोड़ना होगा जो शैतान कहता है और वो कहना होगा जो खुदा कहता है। अव्वल पत्रस 3:11 कहता है बदी से किनारे करो और नेकी को अमल में लाओ, सुलह का तालिब हो, बगैर सुलह किए आप में खुशी ना होगी। बगैर सुलह किए आप जिंदगी का लुत्फ ना पाएंगे। और दरअसल एक असली तौर और बेहतरीन तरीके हैं रोमियो 14 में, जो कहता है खुदा की बादशाहत खाने पीने पर मौकूफ नहीं है, बल्कि इन 3 चीजों में जो दी गई हैं और उसी तरह से उन्हें हमारी जिंदगी में कायम करना जरूरी है। खुदा की बादशाहत, रास्तबाजी, मेल मिलाप
और खुशी खुशी में है जो रूहुल खुद्स की तरफ से है। शायद आप कहेंगे मुझे खुशी चाहिए, तो आपको खुशी नहीं मिलेगी अगर आप रास्तबाजी का मतलब नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें मसीह में अपनी वक्त को जानना है। अगर आप अपनी रास्तबाजी का लिबास नहीं पहने हुए हैं, तब खुशी मनाने की रूह आपकी जिंदगी में नहीं होगी, क्योंकि या तो आप खुदा की बारगाह में बेऐब खड़े हैं क्योंकि मसीह में जो आपका मर्तबा है, या फिर आप हमेशा पस्ती और गुनहगारी और सजाया याफ्ता होने के एहसास में होंगे और आप ये सोचते रहेंगे कि आप क्या नहीं है, बजाय इसके कि आप उसमें क्या है। जब आप जानने लगते हैं मसीह में आपका क्या मर्तबा है, तब आप मेल मिलाप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि खुदा के साथ आपका मेल मिलाप होता है। फिर आप अपने आप से मेल मिलाप करते हैं। जब आपका खुदा से मेल मिलाप होता है, तब आप लोगों से मेल मिलाप कर सकते हैं और अपने हालात से भी। ये सब आपके अंदरून से आता है। यीशु उस तूफान से थम जाने की बात कर सकते थे क्योंकि उनके अंदर मेल मिलाप था। आप किसी से मेल मिलाप की बात नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर मेल मिलाप नहीं। आप में से कुछ कहते हैं हम चाहते हैं हमारे हालात में अमन और सुकून हो, काश हमारे घर में जरा अमन और सुकून हो जाता। आपको तब तक अमन नहीं मिलेगा जब तक आप यहां पर सुकून याफ्ता नहीं। अब चलिए भी यहां आना फायदेमंद रहा। वो हर चीज जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, वो सबसे अव्वल यहां होनी चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छा चाल चलन पैदा करना चाहते हैं, तब आपको रास्तबाज बनना है। अंदरून में रास्तबाजी की बाशारात पानी है। आपको जानना होगा कि आप ही में वो बीज है जिसके जरिए आप नेक अमल कर सकते हैं और आप खुदा के आगे बेऐब हैं, और फिर उसके नतीजे में आप इत्मीनान से रहकर फल पैदा कर सकते हैं। एक सेब के दरख्त को पहाड़ी पर खड़ा होकर सेब पैदा करने के लिए बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है। वो सेब का पेड़ है तो जाहिर सी बात है उसका फल सेब ही होगा। तो जब आप जानते हैं आप खुदा के आगे रास्तबाज हैं, तब आपका फल अच्छा चाल चलन होगा। अब चलिए भी, मैंने ठीक कहा। बाइबल यशाया 61 में फरमाती है कि हम रास्तबाजी के दरख्त हैं जिन्हें खुदावंद ने बोया है ताकि उसकी सिताइश हो। अगर आप मसीह में अपना दर्जा पहचानते हैं तो आपका चाल चलन जरूर नेक होगा। अपनी कमजोरियों से जूझना बंद कीजिए और यीशु की मोहब्बत में डूबिए। उसके पास जाकर उसका साथ निभाइए और बाइबल जो कहती है वो मानिए। जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आप उन्हीं की तरह बनते हैं। क्या आपने मुझे सुना? उन लोगों के साथ मत उठिए बैठिए जो कुड़कुड़ाते और शिकायत करते हैं, बुदबुदाते हैं और मसाइल को लेकर हमेशा रोते रहते हैं। गुनगुने अदसी के लोग जिनकी कार पर यीशु का नाम चिपका होता है। नहीं, उन्हें पकड़िए जो असली पुरजोश, जोशीले, भड़के हुए और गर्म खून वाले होते हैं। किसी ऐसे के साथ मिलिए जुलिए जो आप में जोश जगाए, ना कि वो जो आपको हर वक्त नीचे घसीटे। आप अपने कई मसलों को आप ही सुलझा सकते हैं अगर आप नए दोस्त बनाते हैं। मैंने कहा आप अपने कई मसाइल का हल निकाल लेंगे जब आप नए दोस्त बना लेंगे। यह बात अच्छी है जब आप लोगों को उनका दुख आपको बताने देते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, पर आपको किसी और के लिए कचरा डालने का बक्सा नहीं बनना है जिसमें वो अपने मसाइल हर वक्त डालते रहें। दुनिया भर में कई लोगों के अपने मसाइल होते हैं, पर वो उनमें से निकलना नहीं चाहते। मैं समझ गई जिनको मैं 4 सालों से मदद देने की कोशिश कर रही थी और तभी वो नहीं सुधरे, यानी उन्हें मदद नहीं चाहिए थी, और शैतान उनके सहारे मेरी तमाम जिंदगी और खुशियों को चूस रहा था। अब चलिए भी, रास्तबाजी, मेल मिलाप और खुशी। खुदावंद की खुशी में आपकी कुव्वत है। खुदावंद में खुश रहो, और फिर कहता हूं खुश रहो। यह दिन खुदावंद ने बनाया है, मैं खुश होकर खुशी मनाऊंगा। मुझे मत बताइए कि आपके हालात बिगड़े हुए हैं और आप खुशी नहीं मना सकते। पौलुस ने कहा खुदावंद में खुश रहो, और फिर कहता हूं खुश रहो। उस कैद खाने में खड़े होकर जो शहर की नाली के बीचों बीच बना था, और तारीख हमें बताती है कि शायद वो अपनी रानों तक इंसानी फुजला और गलाजत में खड़ा था। मैं भी उसी कैद खाने में खड़ी हुई थी जहां वो था, और मैं बता दूं अगर वो ये कह सकता है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, और फिर कहता हूं खुश रहो, तो फिर हमें तो ये बात कहीं भी कहनी चाहिए। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपको आजादी है।
और खुदा आपकी तरफ है। शैतान आपके पास एक राह से आता है, पर उसे आपके आगे से 7 रास्तों से भागना पड़ता है। जब वो आपका बुरा चाहता है, खुदा आपकी भलाई चाहता है। सहीफों को मश्क कीजिए, शैतान को जवाब दीजिए, सुलह की तलब करो। बगैर सुलह किए तुम्हें खुशी नसीब नहीं होगी। फिर वो समझाता है सुलह का मतलब क्या है। खौफ, तैश और जुनून और इखलाकी उसूलों की बैर से बेनियाज होना, और कहा है सुलह की कोशिश में रहो। वैसे मैं इस हफ्ते इस मौजू को नहीं ले रही हूं। मैं इस वक्त सुलह पर सिखाना पसंद कर सकती हूं और मुझे लोगों को बताना पसंद है कि वो सुलह की कोशिश में रहें, क्योंकि ये खुद ब खुद आप पर नहीं बरसेगी। आपको सचमुच अगर सुलह चाहिए तो आपको चीजें बदलनी है। आपको चंद चीजों की तरफ अपना नजरिया बदलना है। आपको अपने होंठ थोड़े बहुत सीने पड़ेंगे, ये ना चाहने के कब्ल भी। शायद आप अपनी बात मनवा ना पा सकें। मैं सुलह ना होने की सबब इतनी आजिज आ गई थी कि मैंने सुलह करने का फैसला कर लिया, चाहिए मुझे कतई नागवारा क्यों ना था। मैं इस तरह और ज्यादा नहीं रहूंगी, मैं इस तरह और ज्यादा नहीं रहूंगी। कितना कितना मुझे याद है, मैं तब से परेशान थी। मैंने तमाम जिंदगी वो करने की कोशिश में लगा दी थी जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती थी। क्या किसी की पकड़ में ये बात आई? कोई समझ रहा है? आप लोगों को खुदा से मोहब्बत नहीं करवा सकते। आप लोगों को अपने आप से मोहब्बत नहीं करवा सकते। आप लोगों से वो सब नहीं करवा सकते जो वो करना नहीं चाहते। वो एक खुदा इंसान का दिल बदल सकता है। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के 10 साल डेव को बदल देने की कोशिश में लगा दिया। जब मैं उन पर जोर नहीं डालती तब बच्चों पर डालती। जब मैं उन पर जोर नहीं डालती तो शायद अपनी किसी सहेली पर डालती। आखिरकार मैं समझी कि इस तरह अच्छा रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। शायद तब मेरे शौहर मुझे छोड़ने के लिए तैयार खड़े थे, जब मैंने जाना कि इस तरह अच्छे रिश्ते पैदा नहीं होते। खुदा ने आखिर में कहा, देखो डेव, एक मसला नहीं है, तुम्हारे ही अपने कुछ मसाइल हैं। खुदा कुम्हार है और तुम्हें अपने खानदान वालों को और दोस्तों को कुम्हार की चक्की पर रखने की जरूरत नहीं, ताकि उन्हें नई शक्ल और ढांचे में डाला जाए। अगर आप जिंदगी में थोड़ी बहुत सुलह चाहते हैं, अपने काम से काम रखिए, दुआ मांगिए। अब चलिए भी, ये तेज था पर अच्छा भी, क्योंकि मैं वो पा रही हूं जो सिखा रही हूं। खुदा से, अपने लोगों से और खुद से सिर्फ सुलह की ही तलब ना करें, बल्कि इनके पीछे पड़ जाइए। तो हम देखते हैं वो 3 रिश्ते जिनमें हमें सुलह की सख्त जरूरत पड़ती है। खुदा से सुलह, अपने लोगों से सुलह, अपने आप से सुलह। जब तक आप अपने आप से सुलह नहीं करते, तब तक आप दूसरों से सुलह नहीं कर पाएंगे। गलातियों 5:14 पर चलिए, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी कि इससे तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख, तो बात तय है, बात जाहिर है। उसने कहा है कि रिश्तों में जो कुछ होता है उसका ताल्लुक आपके अपने बारे में रखे तासुरात से है। हर रिश्ता आपके अपने बारे में रखे तासुरात से तय होता है। अगर आप अपने बारे में नुक्ताचीनी रखते हैं, तब आप दूसरों की भी नुक्ताचीनी करेंगे। खुद पर सख्ती बरतेंगे तो दूसरों से भी बरतेंगे। अगर आप शरीयत के पाबंद होंगे, तब आप दूसरों पर भी शरीयत की पाबंदी लगाएंगे। अगर आप खुद को जिंदगी का लुत्फ उठाने नहीं देंगे, तो जो लोग जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं, आप उनसे चिढ़ेंगे, आपको उन पर गुस्सा आएगा। और ये सच्चाई है। मैंने कई साल बगैर जिंदगी का लुत्फ उठाकर गुजारे, और मैं डेव से नाराज होती क्योंकि वो लुत्फ उठाया करते थे। मैं चाहती थी वो भी मेरे साथ गमजदा और खफा खफा से रहें। मैं सच बोल रही हूं। आप में से कितने जानते हैं, जब आपका मिजाज बिगड़ा होता है, तब आप उस शख्स के पास फटकना पसंद नहीं करते जो आपका दिल बहलाता है। आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो खुश है, और फिर आप सोचते हैं इसमें कोई हैरत नहीं, तुम क्यों खुश हो, तुम इस काम की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, ये मैं अकेली कर रही हूँ, सारी जिम्मेदारी मैं निभाती हूँ। शायद मैं भी खुश रहती अगर तुम्हारी जगह होती। देखिए, शहीदों का रवैया हटाइए। हम जो कुछ भी लोगों के लिए करेंगे, उसे हमें खुदावंद की खातिर करना चाहिए, और कोई शहीद नहीं बनना चाहिए, और सबको हर वक्त वो सब याद नहीं दिलाना चाहिए जो हम उनकी खातिर कर रहे हैं, और ये नहीं कहना चाहिए कि हमने जो कुछ भी किया है उनकी खातिर किया।
मैं आरजू रखती हूँ कि खुदा मुझे सेहरा की मिनिस्ट्री देता, जहां मैं जा जाकर हर एक को बशारत देती और जाती तौर पर मनादी करती। जब मैं शहर के अंदर दाखिल होती, सबको मनादी देकर चली जाना चाहती। पर उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी मैं कहती हूँ उसे प्यार से कबूल किया जाए, क्योंकि आपको बता दूं, मैं आपसे कुछ भी ऐसा नहीं कहती जो खुदा ने ना मुझसे कहा हो। आज मैं यहां पर खड़ी ना हो पाती अगर खुदा ने मेरे सामने वो कड़वा सच न खड़ा किया होता। सिर्फ सच हमें आजाद करेगा। आमीन। हम डिज्नीलैंड जाना पसंद तो करते हैं, पर वहां नहीं रह सकते। हमें असलियत में जीना है। आमीन। ठीक कहा ना? हमारे मसाइल दूसरे लोगों में नहीं है, वो हमारे अंदर है। ये हमारे हालात भी नहीं है, बल्कि किस तरह हम अपने हालात को देखते हैं, हमारे हालात की जानिब हमारा वो तर्ज अमल रहता है। इजराइल ने 11 दिन के उस सफर को 40 सालों तक बयाबा में भटक कर उन ईयों की खातिर नहीं काटा था। वहां पर तो हित्तियों और गिरगाशियों और फरीजियों और हवियों और यबूसियों के जैसे ढेर सारे कबीले थे। मैं हैरत में हूं इन ईयों पर। अगर आप बाइबल में झांकेंगे, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, वहां एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है ईयों की। तो हम सब के अपने खास ईयों होते हैं। बदमिजाज पड़ोसी, पीठ पीछे बोलने वाले, पूरे लड़के लड़की, गरीबियों। हाय मुझे क्या हो गया, चलिए भी। तो हम क्या करें? हम बयाबा में भटकेंगे, जबकि हम अहद की सरजमी में रह सकते थे, जैसा कि 40 सालों तक उन्होंने किया, उसी एक नाखलक पहाड़ के चक्कर पे चक्कर काटकर। या खुदा, पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या बिगाड़ रखा है। ओ खुदा, मेरी ख्वाहिश है खुदा तू मेरे आसपास के उन तमाम लोगों को बदल दे जो मुझे परेशान करते हैं। खुदा, अगर तू मुझे एक बेहतर माहौल में, एक बेहतर मकान में ले आ। और हाँ खुदा, अगर तू मेरी शरीके हयात को और मेरी औलाद को बदल दे तो खुदा। ओह देखिए, मैं आपको कुछ बता दूं, यहां भी खुदा ने मुझे बताया कि तुम एक साथ काबिल रहम और कुव्वतमंद नहीं हो सकती। मैं मिंबर पर खड़ी होकर उस वक्त के लिए खुदा की जानिब से पूरा सर खातून बनना चाहती और फिर घर लौटकर खुद से पशेमान होती और डेव को खतावारी का एहसास दिलाती, क्योंकि वो बाहर जाकर या तो गोल्फ खेलते या फुटबॉल देखते। मेरा क्या। और वो कहते, तुम मेरे साथ बैठकर खेल क्यों नहीं देखती? मुझे खेल कूद का शौक नहीं, मुझे देखना नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये उनकी गलती नहीं थी कि मुझे खेल पसंद नहीं। तो मुझे कुछ अपनी पसंद का करना चाहिए जब वो ये करते हैं। वैसे भी मैं एक हारी हुई जंग लड़ रही थी। मैं कोशिश करती रही कि उनसे खेल कूद छुड़वा दूं, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं थे। और एक दिन जब मैं उनके कमरे में गई और मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही थी, तो वो फुटबॉल देख रहे थे, बेसबॉल सुन रहे थे और अपने गोल्फ चमका रहे थे। मेरा मतलब सारे के सारे काम एक साथ। टीवी पर एक था, रेडियो पर एक था और गोल्फ क्लब्स चमकाए जा रहे थे। मैंने सोचा, जानती हो क्या, मेरी तरकीबें काम नहीं कर रही हैं। कम से कम हम अक्लमंद तो बने। अगर अपने आप को थकाकर भी कोई नतीजा नहीं पा रहे हैं, हमें एक नई तरकीब आजमानी चाहिए। कितने अपनी जिंदगी में किसी न किसी को बदलने की एक अरसे से कोशिश कर रहे हैं और आज के दिन ये इकरार करने को तैयार हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं। बस इससे इतना ही होगा कि वो आपसे नफरत करने लग जाएंगे। ये मैं यकीन से कहती हूँ। मैं आपसे अहद करती हूँ, अगर आप लोगों को बदलने की जोर आजमाइश करेंगे तो वो आपसे नफरत करेंगे। बस खुदा ही लोगों को बदल सकता है। मैं उसकी बात नहीं करती। हमें सख्त मोहब्बत होनी चाहिए, हमें तब तंबी करनी चाहिए जब उसकी जरूरत पड़े, हमें अपने खानदान में ये बता देना चाहिए। पर मैं बता दूं, जब आपको आखिर में लगे कि आप अपना सिर दीवार से खपा रहे हैं और एक खुदा ही है जो वो कर सकता है जिसकी जरूरत है, अगर आप कुछ सुलह और खुशी चाहते हैं तो बेहतर होगा आप अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाएं। आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास है नहीं। अगर आपके पास सुकून नहीं तो आप दे नहीं सकते। अगर आपके पास खुशी नहीं तो वो भी नहीं दे सकते। चलिए एक बार फिर बात करें कि हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। आपको खुद के बारे में क्या पसंद है, अपने बारे में क्या नापसंद है, आप में क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या खामियां हैं। मैं चाहूंगी आप एक फहरिस्त बनाएं। मेरी फहरिस्त में ये कुछ चीजें हैं
जो मैं मानती हूँ कि वो अच्छाइयाँ हैं। मुझे लोगों को खुश करना पसंद है। मुझे खुशी होती है लोगों को खुश करके। मैं बड़ी साबित नज़र और साबित कदम शख्स हूँ। मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। मैं इतायत पसंद हूँ। मैं मेहनतकश हूँ और मैं सुस्त नहीं हूँ। मुझे यकीन है मैं लोगों की ज़रूरतों से मुतासर हूँ और मैं एक हिस्सास शख्स हूँ। तो आप ये कहेंगे अच्छा, तो मुझे लगेगा आप में जोम का मसला है। ये जानने में कोई खराबी नहीं कि आप किस चीज में अच्छे हैं। मैं गुफ्तगू में अच्छी हूं, मेहमान नवाजी में अच्छी नहीं हूं। मुझे अपने घर पर लोगों का आना पसंद नहीं। मेरा मतलब मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको खाने पर ले चलूंगी, पर मैं रेस्टोरेंट में जाना पसंद करूंगी ताकि जब चाहूं वहां से फरार हो जाऊं। मैं माफी चाहूंगी, पर मेरे पीछे लोग हर वक्त पड़े रहते हैं। जब घर पर होती हूं मुझे तन्हाई पसंद है। कल रात हमारे घर पर मेहमान थे जिनसे मैंने कहा, मुबारक हो, मैं यहां 6 सालों से हूं। आप वो पहले लोग हैं जिन्हें मैंने पहली बार अपने घर पर बुलाया है, तो मुबारक हो। आप में से कुछ लोगों को यह बुरा लगेगा और मैं जानती हूं बाइबल फरमाती है हमें मेहमान नवाज होना चाहिए, और मैं इसकी कोशिश कर रही हूं। इस साल मैंने ये एक बार कर लिया। मैं इस दायरे में तरक्की कर लूंगी। हम एक जोड़े के साथ उठते बैठते हैं जो सेंट लुइस की कलीसिया में है। हम उन्हें 20 सालों से जानते हैं, पर हमने हाल ही में तय किया कि हमें एक साथ वक्त गुजारना चाहिए। तो जब हम मिलने जुलने लगे तब उन्होंने हमें अपने घर पर खाने की दावत दी और मैंने कबूल कर ली। और मैंने कहा कि देखिए, मैं वादा नहीं करती कि आपको भी घर पर बुलाऊंगी, पर आपको बाहर ले जाऊंगी। मैंने कहा आप अंदर ले जाइए, मैं बाहर ले जाऊंगी।